स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नाम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर एक नागरिक के जीवन से जुड़ा है। स्वच्छ भारत अभियान, सतत स्वच्छता और अपशिष्ट जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। हम जानेंगे कि इन सभी पहलुओं का हमारे समाज और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है और ये क्यों जरूरी है कि हम इस पर ध्यान दें। हिंदी में माहौल बनाते हुए, स्वच्छता केवल साफ सफाई का मामला नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और भविष्य के लिए एक जिम्मेदारी है। तो आइए जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ODF, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल सैनिटेशन का क्या मतलब है और ये कैसे हमारी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। मुख्य भाग: स्वच्छ भारत मिशन ODF, ODF+, ODF++। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत को साफ और स्वच्छ बनाना है। इस मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है और लोगों को स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में ODF यानी ओपन डेफेकेशन फ्री का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर गांव और शहर में खुले में शौच की समस्या को खत्म किया जाए। ODF, ODF+, ODF++। ODF का मतलब है ओपन डेफेकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त। जब किसी क्षेत्र में ODF का दर्जा मिलता है तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में खुले में शौच की कोई समस्या नहीं है और हर व्यक्ति के पास शौचालय है। लेकिन स्वच्छता सिर्फ शौचालय तक ही सीमित नहीं है। इसके बाद आता है ODF+ और ODF++। ODF+ का मतलब है कि न केवल खुले में शौच से मुक्ति मिल गई है, बल्कि वहां की सफाई और सफाई का ढांचा और भी मजबूत हो गया है। और ODF++ का मतलब है कि वहां पर अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी प्रभावी रूप से काम कर रही है। अपशिष्ट जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अब हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की, यानी अपशिष्ट प्रबंधन की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जहां हमारे घरों से लेकर सड़कों तक और गांवों से लेकर शहरों तक भारी मात्रा में कचरा एकत्रित होता है, अगर इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब है कि कचरे को सही तरीके से एकत्रित, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और नष्ट किया जाए ताकि ये पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसमें 3 RS रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का सिद्धांत अपनाना जरूरी है। अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब आते हैं अपशिष्ट जल प्रबंधन पर। अपशिष्ट जल वह जल है जो हमारे घरों, उद्योगों और कृषि कार्यों से निकलता है और अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया जाए तो ये जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। इसलिए हमें सस्टेनेबल सैनिटेशन यानी सतत स्वच्छता के उपायों पर जोर देना चाहिए ताकि अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग किया जा सके और इसे फिर से उपयोग में लाया जा सके। सतत स्वच्छता, सस्टेनेबल सैनिटेशन। सस्टेनेबल सैनिटेशन का मतलब है स्वच्छता के उपायों को ऐसे तरीके से लागू करना जो पर्यावरण और समाज के लिए लंबे समय तक सुरक्षित और उपयोगी हो। इसमें स्वच्छता के साथ साथ जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत और कचरे का सही तरीके से निपटारा करना शामिल है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो केवल स्वच्छता की चिंता नहीं करता, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए समाज को समग्र रूप से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यूनिट 2, स्वच्छ भारत, ग्रामीण और शहरी पहलू। स्वच्छता किसी भी समाज की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। भारत में स्वच्छता को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन SBM इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक अभियान साबित हुआ है। इस यूनिट में हम स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण और शहरी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 1. स्वच्छ भारत मिशन परिचय। स्वच्छ भारत मिशन SBM
को 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को खुले में शौच मुक्त ओपन डेफेकेशन फ्री ODF बनाना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाओं को बढ़ाना था। ये मिशन 2 भागों में विभाजित है। 1. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG। 2. स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU। 2. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन के अंतर्गत कई प्रमुख प्रयास किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को खुले में शौच मुक्त ODF बनाना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। प्रमुख विशेषताएं: व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों IHHL का निर्माण। सरकार ने ग्रामीण परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। जहां व्यक्तिगत शौचालय बनाना संभव नहीं था, वहां सामुदायिक शौचालय बनाए गए। स्वच्छता को लेकर व्यवहार परिवर्तन। स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन के रूप में बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए। पेयजल और स्वच्छता की समेकित योजना। स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को भी ध्यान में रखा गया। ग्राम पंचायतों की भूमिका। पंचायती राज संस्थाओं को इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। बी. उपलब्धियां और प्रभाव। 2014 से पहले ग्रामीण भारत में शौचालयों की उपलब्धता 40% थी, जो अब लगभग 100% हो चुकी है। सरकार ने ग्रामीण भारत को 2019 तक खुले में शौच मुक्त ODF घोषित कर दिया। स्वच्छता संबंधी बीमारियों में कमी आई, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सी. चुनौतियां। कुछ स्थानों पर शौचालयों के उपयोग को लेकर अभी भी व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन SLWM को प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत है। कुछ इलाकों में जल संकट के कारण शौचालयों के उचित रखरखाव में दिक्कतें आती हैं। 3. स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और कचरा प्रबंधन की चुनौतियों को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत की गई। ये मिशन शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त ODF बनाने के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। प्रमुख विशेषताएं: घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। शहरी गरीबों के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM कचरा संग्रहण, छंटाई और पुनः प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया गया। स्वच्छता रैंकिंग और प्रतिस्पर्धा। शहरी स्थानीय निकायों ULBs को स्वच्छता रैंकिंग में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे नगर निगमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी। डोर टू डोर कचरा संग्रहण। घर घर कचरा एकत्र करने और गीले एवं सूखे कचरे को अलग करने की प्रक्रिया को अपनाया गया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक कचरे को कम करने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए गए। बी. उपलब्धियां और प्रभाव। देश के कई शहर खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण जैसे कार्यक्रमों ने नागरिकों को स्वच्छता में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। डोर टू डोर कचरा संग्रहण में काफी सुधार हुआ। सी. चुनौतियां। कुछ नगर निकायों में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता अभी भी सीमित है। सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव कई जगहों पर चुनौती बना हुआ है। लोगों की मानसिकता में पूर्ण परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। 4. ग्रामीण और शहरी स्वच्छता की तुलना। विषय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। लक्ष्य ODF और ठोस तरल कचरा प्रबंधन ODF और कचरा प्रबंधन। लाभार्थी ग्रामीण परिवार और पंचायतें, नगर निकाय और शहरी नागरिक। प्रमुख गतिविधियां शौचालय निर्माण, जागरूकता अभियान SLWM SWM, प्लास्टिक प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय।
मुख्य एजेंसियां ग्राम पंचायतें, जल और स्वच्छता मंत्रालय, नगर निगम, शहरी विकास मंत्रालय। चुनौतियां: जल संकट, व्यवहार परिवर्तन की जरूरत, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय रखरखाव। 5. निष्कर्ष: स्वच्छ भारत मिशन ने भारत में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस मिशन ने शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और जन जागरूकता को बढ़ावा दिया है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, जैसे कि व्यवहार परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए तो स्वच्छ भारत मिशन का दीर्घकालिक प्रभाव और भी अधिक सकारात्मक हो सकता है। भविष्य की संभावनाएं: स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अब इसका दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन: सरकार एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है। स्मार्ट सिटीज और स्वच्छता को स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि शहरी विकास और स्वच्छता एक साथ आगे बढ़े। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को मापने के लिए विभिन्न संकेतकों, इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है। ये संकेतक स्वच्छता की स्थिति, लोगों की भागीदारी और मिशन की प्रगति को दर्शाते हैं। मुख्य संकेतक निम्नलिखित है। 1. खुले में शौच से मुक्ति, ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। गांवों, कस्बों और शहरों का ODF घोषित होना। ODF स्थिरता, ODFS सुनिश्चित करना, यानी बनाए गए शौचालयों का नियमित उपयोग और रखरखाव। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस प्रमाणन ये सुनिश्चित करता है कि सभी शौचालय स्वच्छ और कार्यशील है तथा ठोस और तरल कचरा प्रबंधन भी हो रहा है। 2. शौचालय कवरेज और उपयोग: व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों IHHL की उपलब्धता, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की संख्या और उपयोग, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों की उपलब्धता, दिव्यांगों के लिए अनुकूल शौचालयों की उपलब्धता। 3. ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM, घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था, गीले और सूखे कचरे का अलगाव, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, कचरा प्रसंस्करण संयंत्रों, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना, नाली सफाई और अपशिष्ट जल प्रबंधन, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान। 4. स्वच्छता जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन, स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या, स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव, सामुदायिक सहभागिता और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर की भागीदारी। 5. स्वच्छता रैंकिंग और प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों और गांवों की रैंकिंग, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों और शहरों की पहचान, गंदगी मुक्त भारत ग्रेडिंग और प्रमाणन। 6. जल आपूर्ति और स्वच्छता समन्वय, शौचालयों में पानी की उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, नदियों, झीलों और जलाशयों की स्वच्छता। 7. प्लास्टिक और प्रदूषण नियंत्रण, एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण की दर, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता की स्थिति। 8. स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी प्रभाव, स्वच्छता से जुड़ी बीमारियों, डायरिया, मलेरिया, डेंगू में कमी, स्वच्छता में सुधार से बच्चों में कुपोषण की दर में गिरावट, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में कमी। 9. नागरिक भागीदारी और शासन, ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की भागीदारी, सरकारी योजनाओं और CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के योगदान, जन भागीदारी और स्थानीय समुदायों की भागीदारी। निष्कर्ष: स्वच्छ भारत के लिए इन संकेतकों का नियमित मूल्यांकन बहुत जरूरी है, ताकि मिशन के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।
इन संकेतकों को ध्यान में रखते हुए नीतियों में सुधार किया जा सकता है और देश को अधिक स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संकेतक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग किया जाता है। ये संकेतक गांवों में शौचालय निर्माण, स्वच्छता व्यवहार, कचरा प्रबंधन और जल स्वच्छता जैसी पहलुओं की प्रगति को मापते हैं। 1. खुले में शौच से मुक्ति ODF ओपन डेफिकेशन फ्री संकेतक। गांव का ODF प्रमाणन, सभी परिवारों और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय की उपलब्धता। ODF स्थिरता, ODFS बने हुए शौचालयों का नियमित उपयोग और मरम्मत। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस स्थिति, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को भी शामिल किया गया। गांवों में खुले में शौच करने की घटनाएं शून्य होनी चाहिए। 2. शौचालय कवरेज और उपयोग। घर घर शौचालय उपलब्धता IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की संख्या और उपयोगिता। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यशील शौचालयों की उपलब्धता। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अनुकूल शौचालय सुविधाएं। शौचालयों में नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 3. ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM। गांवों में कचरा निस्तारण और प्रबंधन की व्यवस्था। गांव में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्र करने की प्रणाली। कचरे के निपटान के लिए जैविक खाद संयंत्रों कॉम्पोस्ट पिट्स की स्थापना। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण की व्यवस्था। नाली सफाई और ग्रे वाटर प्रबंधन। 4. स्वच्छता जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन। ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों में स्वच्छता जागरूकता अभियान। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण भागीदारी और सामुदायिक स्वच्छता समितियां। स्वच्छता संदेशों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन। बच्चों और महिलाओं के बीच स्वच्छता और सैनिटेशन जागरूकता। 5. जल और स्वच्छता समन्वय वाटर सैनिटेशन इंडिकेटर्स। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता हर घर जल योजना के तहत। शौचालयों में पानी की उपलब्धता। गांव के जल स्रोतों, तालाब, कुएं, नहरें की सफाई और स्वच्छता। गंदे पानी के निष्कासन की उचित व्यवस्था। 6. स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रभाव संकेतक। गंदगी से होने वाली बीमारियों, डायरिया, मलेरिया, डेंगू में कमी। बच्चों में कुपोषण दर में सुधार। स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में कमी। 7. नागरिक भागीदारी और पंचायतों की भूमिका। ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छता बजट और योजनाओं का संचालन। स्वच्छता को प्रोत्साहित करने वाले स्थानीय नेतृत्व और ब्रांड एम्बेसडर। गांव में स्वच्छता समितियों की सक्रिय भागीदारी। ग्राम सभाओं में स्वच्छता की नियमित समीक्षा। निष्कर्ष: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की सफलता इन संकेतकों पर निर्भर करती है। इन संकेतकों को अपनाकर और मजबूत निगरानी प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण भारत को स्थायी रूप से स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है। घरों में स्वच्छता कवरेज 2014 बनाम 2022। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत 2014 से 2022 के बीच स्वच्छता कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सरकार ने खुले में शौच को समाप्त करने और शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलाए, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता स्तर में सुधार हुआ। 1. 2014 में स्वच्छता कवरेज की स्थिति। ग्रामीण शौचालय कवरेज लगभग 39%, यानी 60% से अधिक ग्रामीण आबादी के पास शौचालय नहीं था। शहरों में स्वच्छता स्तर, सार्वजनिक शौचालयों और अपशिष्ट प्रबंधन की कमी। खुले में शौच की समस्या। लगभग 55 करोड़ लोग खुले में शौच करने को मजबूर थे। स्वच्छता को लेकर जागरूकता की कमी।
व्यवहार परिवर्तन बहुत धीमा था। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन SLWM सीमित स्तर पर था। 2022 में स्वच्छता कवरेज की स्थिति। ग्रामीण शौचालय कवरेज 100%, ODF घोषित, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे। शहरी शौचालय कवरेज, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की संख्या में वृद्धि। खुले में शौच में कमी, लगभग 98% से अधिक लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन SLWM को बढ़ावा। स्वच्छता रैंकिंग और जागरूकता में वृद्धि। 3 तुलनात्मक विश्लेषण 2014 बनाम 2022। संकेतक 2014-2022। ग्रामीण शौचालय कवरेज 39%, 100%, ODF घोषित। शहरी शौचालय कवरेज सीमित, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय बढ़े। खुले में शौच की दर 55 करोड़ लोग प्रभावित, 98% से अधिक लोग शौचालय उपयोग कर रहे। कचरा प्रबंधन SLWM सीमित, अधिकतर गांवों में ठोस तरल कचरा प्रबंधन लागू। स्वच्छता व्यवहार जागरूकता, कम व्यवहार परिवर्तन में सुधार। 4 निष्कर्ष। 2014 की तुलना में 2022 में स्वच्छता कवरेज में जबरदस्त सुधार हुआ है। हालांकि ODF प्लस और ODF प्लस प्लस जैसे मापदंडों को मजबूत करना, शौचालयों के सतत उपयोग को बनाए रखना और अपशिष्ट प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। स्वच्छता सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। खुले में शौच मुक्त ODF गांव के पैरामीटर। खुले में शौच मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री ODF गांव की घोषणा करने के लिए कुछ मानक पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दिशा निर्देशों के अनुसार ODF की परिभाषा ये है: जब कोई गांव, वार्ड या पंचायत ये सुनिश्चित कर ले कि वहां कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता और सभी के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है और वे उसका नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं, तो उसे ODF घोषित किया जा सकता है। ODF गांव के मुख्य पैरामीटर। 1 शौचालय कवरेज, टॉयलेट कवरेज। गांव में 100% घरों में व्यक्तिगत शौचालय IHHL होने चाहिए। कोई भी परिवार खुले में शौच न करे। सामुदायिक शौचालय की उपलब्धता जहां जरूरत हो। स्कूलों, आंगनवाड़ियों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ शौचालय। 2 शौचालय का सतत उपयोग, सस्टेन्ड यूसेज। लोगों को शौचालय का उपयोग करने की आदत पड़ गई हो। शौचालयों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो। शौचालयों की सफाई और रखरखाव की व्यवस्था हो। 3 खुले में शौच की निगरानी ODF मॉनिटरिंग। गांव में कोई भी खुले में शौच करता न दिखे। ग्राम पंचायत और निगरानी समितियां इस पर सतत निगरानी रखें। अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करता है तो उसके लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएं। 4 ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM। गांव में गंदे पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था हो। गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन के लिए उपाय हो। कचरे से खाद बनाने, कंपोस्टिंग की सुविधा हो। 5 व्यवहार परिवर्तन और जागरूकता बिहेवियरल चेंज अवेयरनेस। ODF बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता हो। ग्राम सभाओं में स्वच्छता को लेकर चर्चा होती रहे। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में स्वच्छता शिक्षा दी जाए। गांव में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छाग्रही हो। ODF के उन्नत संस्करण ODF प्लस, ODF प्लस प्लस। सरकार ने ODF को और प्रभावी बनाने के लिए ODF प्लस और ODF प्लस प्लस मानक भी बनाए हैं। ODF प्लस, ODF प्लस के लिए अतिरिक्त मानक। ODF मानकों को बनाए रखना। सार्वजनिक स्थलों, हाट, पंचायत भवन, मंदिर, स्कूल में स्वच्छता सुनिश्चित करना। कचरा प्रबंधन शुरू करना। ODF प्लस प्लस, ODF डबल प्लस के लिए अतिरिक्त मानक।
ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की संपूर्ण व्यवस्था, गंदे पानी और प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक निपटान, शहरों में मल कीचड़ प्रबंधन, फीकल स्लज मैनेजमेंट FSM की व्यवस्था। निष्कर्ष, ODF गांव की पहचान केवल शौचालय निर्माण से नहीं होती, बल्कि ODF स्थिरता, व्यवहार परिवर्तन और ठोस तरल कचरा प्रबंधन से होती है। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस को अपनाकर गांवों को स्थायी रूप से स्वच्छ बनाया जा सकता है। ODF प्लस, ODF प्लस मॉडल और इसके महत्वपूर्ण संकेतक। ODF प्लस, ओपन डेफेकेशन फ्री प्लस मॉडल का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति ODF को बनाए रखना और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करना है। ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत ODF के उन्नत संस्करण के रूप में लागू किया गया है। ODF प्लस की परिभाषा, वो गांव या क्षेत्र जहां खुले में शौच से मुक्ति बनी हुई हो, सभी व्यक्तियों द्वारा शौचालयों का नियमित उपयोग हो और सार्वजनिक स्थलों पर भी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों। ODF प्लस के महत्वपूर्ण संकेतक। 1. व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता। 100% घरों में व्यक्तिगत शौचालय IHHL कार्यशील हों। सार्वजनिक स्थानों, हाट, बस स्टैंड, पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी में शौचालय उपलब्ध हों। सभी सार्वजनिक शौचालयों में पानी, रोशनी और सफाई की उचित व्यवस्था हो। 2. शौचालयों का सतत उपयोग और रखरखाव। ODF घोषित गांवों में शौचालयों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायतें और निगरानी समितियां शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी लें। खुले में शौच की पुनरावृत्ति न हो, जीरो ओपन डेफेकेशन केसेस। 3. ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM। घर घर से गीले और सूखे कचरे का अलग अलग संग्रहण, कचरे के निस्तारण के लिए खाद गड्ढे, कॉम्पोस्ट पिट्स और बायोगैस संयंत्र की स्थापना। गांवों में जल निकासी, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था। गंदे पानी को पुनः उपयोग में लाने के लिए सोखता गड्ढे, सोक पिट्स और फिल्टर सिस्टम। 4. सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता। गांवों की गलियों, सार्वजनिक स्थलों और बाजारों की सफाई। प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। गांवों में नियमित सफाई अभियान और स्वच्छता रैली। 5. व्यवहार परिवर्तन और जागरूकता, बिहेवियरल चेंज अवेयरनेस। ग्राम सभाओं और स्कूलों में स्वच्छता पर जागरूकता अभियान। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छाग्रही की सक्रिय भागीदारी। ODF प्लस स्थिरता के लिए पंचायतों और ग्रामीण समुदायों की जिम्मेदारी। ODF प्लस प्रमाणीकरण के लिए मानदंड। ODF प्लस के प्रमाणन के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा निर्धारित 3 प्रमुख शर्तें होती हैं। 1. ODF स्थिति बनी रहे, जीरो ओपन डेफेकेशन केसेस। 2. सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा और उनका सतत उपयोग। 3. कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता। निष्कर्ष, ODF प्लस मॉडल केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वच्छता की स्थिरता, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और ठोस तरल कचरा प्रबंधन पर केंद्रित है। इस मॉडल को अपनाकर गांवों को दीर्घकालिक रूप से स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ODF प्लस मॉडल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU का उद्देश्य शहरों को खुले में शौच मुक्त ODF, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, स्वच्छता सुविधाओं में सुधार और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है। 2014 से अब तक इस मिशन के तहत शहरों में शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। शहरी ODF प्लस मॉडल और इसके महत्वपूर्ण संकेतक। 1. शौचालय कवरेज और उपयोग, टॉयलेट कवरेज यूसेज। सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालय की उपलब्धता। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और उपयोग सुनिश्चित करना। शहरी मलिन बस्तियों, स्लम्स
में शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था। सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट में स्वच्छ शौचालय। 2. खुले में शौच से मुक्ति, ODF+ मानक। शहरों में खुले में शौच पूरी तरह से समाप्त हो। सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय कार्यशील और स्वच्छ हो। ODF+ प्रमाणीकरण, जब कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे और सभी सार्वजनिक शौचालयों का सुचारू उपयोग हो। 3. ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM। घर घर से कचरा संग्रहण और अलग अलग कचरा प्रबंधन, गीला सूखा कचरा। शहरों में कचरा पृथक्करण और पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग की व्यवस्था। कचरे से खाद, कंपोस्टिंग और बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा। गंदे पानी के निकास और जल पुनर्चक्रण प्रणाली की स्थापना। 4. सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता। सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, अस्पतालों और परिवहन केंद्रों की सफाई। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP और मल कीचड़ प्रबंधन, फीकल स्लज मैनेजमेंट FSM। ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और रखरखाव। 5. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और कचरा मुक्त शहर, गार्बेज फ्री सिटी GFC। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। शहरों में कचरा मुक्त, गार्बेज फ्री रेटिंग प्रणाली लागू करना। सफाई कर्मचारियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उचित उपाय। 6. नागरिक भागीदारी और जागरूकता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अवेयरनेस। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता ऐप और तकनीकी निगरानी। स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और सुधार। नागरिकों को कचरा पृथक्करण और स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करना। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और स्थानीय प्रशासन की भागीदारी। ODF+ का उन्नत मॉडल। ODF++ शहरों के लिए अधिक उन्नत मॉडल है, जिसमें स्वच्छता सुविधाओं के साथ मल कीचड़ और सीवेज प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ODF++ के मुख्य संकेतक। शहरी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से मल कीचड़ प्रबंधन FSM की व्यवस्था। सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP कार्यशील और प्रभावी हो। शौचालयों से निकलने वाले गंदे पानी का सुरक्षित निपटान। निष्कर्ष, ODF+ और ODF++ मॉडल शहरी स्वच्छता की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ शौचालय निर्माण ही नहीं, बल्कि कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और नागरिकों की भागीदारी को भी मजबूत करना है। सतत स्वच्छता, सस्टेनेबल सैनिटेशन और इसके प्रमुख घटक। परिचय। सतत स्वच्छता, सस्टेनेबल सैनिटेशन का अर्थ केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित करती है। ये स्वच्छता को दीर्घकालिक, समावेशी और प्रभावी बनाने पर केंद्रित है, ताकि भविष्य में भी इसका लाभ मिलता रहे। सतत स्वच्छता के मुख्य घटक। 1. सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज, यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज। हर व्यक्ति को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शौचालयों की सुविधा। सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों और कार्यालयों में स्वच्छता। 2. स्वच्छता का सतत उपयोग, सस्टेन्ड यूसेज। सिर्फ शौचालय निर्माण नहीं, बल्कि उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित करना। लोगों में व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज लाने के लिए जागरूकता अभियान। स्वच्छता रखरखाव की जिम्मेदारी, कम्युनिटी ओनरशिप। 3. अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग करना। कचरे का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और खाद, कंपोस्टिंग बनाना। गंदे पानी के निस्तारण और पुनः उपयोग की व्यवस्था। 4. पर्यावरणीय स्थिरता,
एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी की स्थापना, मल कीचड़ प्रबंधन, फीकल स्लज मैनेजमेंट एफएसएम को अपनाना, प्लास्टिक और जहरीले कचरे का सही निपटान, गंदे पानी को फिर से उपयोग योग्य बनाना, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। 5. जल संरक्षण और पुनः उपयोग, वाटर कॉन्जर्वेशन रीयूज, शौचालयों में जल समर्थ वाटर एफिशिएंट तकनीकों का उपयोग, वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा, सीवेज और गंदे पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल करना। 6. सामाजिक समावेशन सोशल इंक्लूजन, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगों के लिए उपयुक्त स्वच्छता सुविधाएं, स्लम, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का विस्तार, सामुदायिक भागीदारी और पंचायतों की भूमिका, सतत स्वच्छता के लिए आवश्यक रणनीतियां, एक शिक्षा और जागरूकता अभियान व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए। 2 तकनीकी नवाचार, जल संरक्षण वाले शौचालय, बायोडाइजेस्टर शौचालय, स्मार्ट कचरा प्रबंधन। 3 सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी मॉडल, सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन में निजी कंपनियों की भागीदारी। 4 नीतिगत सुधार और कड़े नियम, पर्यावरण अनुकूल स्वच्छता प्रणाली विकसित करना। निष्कर्ष, सतत स्वच्छता केवल बुनियादी स्वच्छता नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, पर्यावरण और जल संसाधनों की रक्षा करने वाली प्रणाली है। स्वच्छ भारत मिशन (SBM) जैसे कार्यक्रमों का लक्ष्य लंबे समय तक प्रभावी और टिकाऊ स्वच्छता प्रणाली बनाना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण में रह सकें। अपशिष्ट जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 1. परिचय। अपशिष्ट जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण कचरा प्रबंधन और जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और अन्य सरकारी योजनाएं इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। 2. अपशिष्ट जल प्रबंधन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अपशिष्ट जल का अर्थ है घरों, उद्योगों, कृषि और नगर निगमों द्वारा छोड़ा गया गंदा पानी, जिसमें रसायन, जीवाणु, जैविक और अजैविक पदार्थ हो सकते हैं। प्रमुख अपशिष्ट जल स्रोत: घरेलू, डोमेस्टिक रसोई, बाथरूम, शौचालय से निकला पानी। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों से निकला रसायन युक्त पानी। कृषि, एग्रीकल्चरल खेतों में सिंचाई के बाद बहा पानी, जिसमें उर्वरक और कीटनाशक होते हैं। वर्षा जल अपवाह, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ सड़कों और इमारतों से बहता पानी। अपशिष्ट जल प्रबंधन की विधियां: एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), गंदे पानी को साफ करने के लिए फिल्ट्रेशन, बैक्टीरियल ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन किया जाता है। ये जल पुनः उपयोग योग्य हो सकता है। 2. मल कीचड़ प्रबंधन, फीकल स्लज मैनेजमेंट (FSM), सेप्टिक टैंकों और सार्वजनिक शौचालयों से मल कीचड़ का सुरक्षित निपटान। इसे बायोगैस, जैविक खाद में बदला जा सकता है। 3. निर्मल जल पुनः उपयोग, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, रसोई, कपड़े धोने और स्नान का पानी ट्रीट करके सिंचाई और सफाई में उपयोग। 4. वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल को एकत्रित करके भूमिगत जल स्तर बढ़ाने और अन्य उपयोगों के लिए संग्रह करना। 5. केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन। केंद्रीकृत सिस्टम, बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। विकेंद्रीकृत सिस्टम, छोटे कस्बों और गांवों में स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट जल शोधन। 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM). ठोस अपशिष्ट में घरेलू, औद्योगिक, कृषि और निर्माण अपशिष्ट शामिल होते हैं। यदि इनका सही ढंग से निपटान नहीं किया जाए, तो ये पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट के प्रकार: बायोडिग्रेडेबल जैविक कचरा,
खाद्य पदार्थ, पत्तियां, लकड़ी, गोबर आदि। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, कांच, धातु, ईकचरा। खतरनाक अपशिष्ट, हैजर्डस वेस्ट बैटरिया, केमिकल वेस्ट, अस्पताल का कचरा। निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, CD वेस्ट, कंक्रीट, ईंट, मलबा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां। एक कचरे का पृथक्करण, वेस्ट सेग्रीगेशन। गीला, बायोडिग्रेडेबल, और सूखा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कचरा अलग करना। नगर निगम द्वारा कचरा अलग अलग संग्रह करने की व्यवस्था। दो कचरे का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग रीयूज। प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच का पुनः उपयोग। जैविक कचरे से खाद, कॉम्पोस्ट बनाना। 3 स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, वेस्ट टू एनर्जी, WTE, कचरे से बिजली और जैविक ईंधन बनाना। बायोगैस संयंत्रों का उपयोग। 4 लैंडफिल और वैज्ञानिक डंपिंग, लैंडफिल मैनेजमेंट। वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए लैंडफिल, जहां कचरे का सुरक्षित निपटान हो। बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद में परिवर्तित करना। 5 प्लास्टिक और ईकचरा प्रबंधन। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, ईकचरे, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को रिसाइकलिंग कंपनियों को देना। 4 सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुझाव। नीतिगत सुधार, सख्त कानून और जुर्माने का प्रावधान। तकनीकी नवाचार, स्मार्ट कचरा संग्रहण और स्वच्छता निगरानी ऐप्स। जन भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता अभियान। स्वच्छता सर्वेक्षण, शहरों की सफाई रैंकिंग और प्रतिस्पर्धा। 5 निष्कर्ष। प्रभावी अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से न केवल पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन, जल संरक्षण और संसाधन पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने के लिए ये अनिवार्य है कि सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिक मिलकर इस दिशा में कार्य करें। स्वच्छता केवल एक मिशन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव है। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इस मिशन में भाग लें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो चलिए, हम सब मिलकर अपने आसपास की सफाई रखें, कचरे का सही तरीके से निपटान करें और सतत स्वच्छता के दिशा में काम करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा देश स्वच्छ भारत बनेगा और हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बना सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।